हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम 14 चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, मैन और एनवायरनमेंट, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स रीड कर लिए थे कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, पार्ट्स कितने होते हैं इकोसिस्टम के, इनके बारे में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं। सो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कंज्यूमर के बारे में है कि कंज्यूमर क्या होता है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, वो खाना बनते हैं हमारा, हम भी उन पर जो है डिपेंडेंट होते हैं। कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? सो द सेकेंड ग्रुप ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट, दो टाइप के कंपोनेंट हमने रीड किए थे, अबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से आ जाते थे? प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। और एबायोटिक कंपोनेंट में जो है 4 कंपोनेंट आते हैं, जैसे सॉइल, एयर, वाटर और सनलाइट। सो हम यहाँ कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। द सेकेंड ग्रुप ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज द कंज्यूमर। जो दूसरा ग्रुप है किस कंपोनेंट का? बायोटिक कंपोनेंट का। ठीक है, इकोसिस्टम का, उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर, सेकेंड ग्रुप। तो कंज्यूमर जो होते हैं वो मेनली जो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर और दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, 2 टाइप्स के कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। सो प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स आर दोज विच फीड ऑन प्लांट्स। ऐसे कंज्यूमर्स जो किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर। ठीक है, जो प्लांट से अपना खाना प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर में कौन कौन सा आ गया? जैसे काउ, बुफेलोज, हॉर्सेस, गोट, डियर, जेब्रा, जिराफ। ठीक है, और बर्ड्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं किसके? प्राइमरी कंज्यूमर्स के। और जिनको हम क्या बोलते हैं? इन सभी को क्या बोलते हैं? हम हार्बीवोर्स। ठीक है, हार्बीवोर्स बोलते हैं इनको। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन कौन से आते हैं जो किस पर डिपेंड होते हैं? पहले तो प्लांट्स पर, और इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो काउ, बुफेलोज, हॉर्सेस, गोट्स, ये सभी एग्जांपल्स हैं किसके? प्राइमरी कंज्यूमर्स के। और इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? हार्बीवोर्स। ठीक है, तो सेकंड में क्या आता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? जो किस पर डिपेंड होते हैं? जो प्लांट खाते हैं। ठीक है, प्लांट खाने वाले जीवों पर जो डिपेंड होंगे उनको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। सो सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर दोज विच फीड ऑन दीज प्लांट्स ईटर्स। जो इन प्लांट्स खाने वालों पर डिपेंड होते हैं, उनसे अपना खाना प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। इनको क्या बोलते हैं हम? कार्निवोर्स। जैसे कि लॉयन, टाइगर, कैट, डॉग, जैकल आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स। मैन ईट्स बोथ प्लांट्स एज वेल एज प्लांट्स ईटर। अब जो इंसान है वो क्या खाता है? प्लांट भी खाता है। ठीक है, प्लांट्स पर भी डिपेंड है अपने खाने के लिए, और जो प्लांट खाने वाले होते हैं उन पर भी डिपेंड होता है, उनको भी खा जाता है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? जो प्लांट भी खाते हैं और जो प्लांट ईटर्स होते हैं उनको भी खा जाते हैं, उसको बोलते हैं हम ओमनिवोर्स। ठीक है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात हो गई। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे लॉयन, टाइगर, कैट, डॉग, जैकल, जो किसको खाते हैं? जो हार्बीवोर्स हैं उनको खा जाते हैं, उसको बोलेंगे हम कार्निवोर्स। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं, पिक्चर्स के थ्रू दिखाए हुए हैं। ये सभी क्या है? जैसे एलिफेंट दिखा रखे, काऊ दिखा रखा है यहाँ पर, ये क्या है? हार्बीवोर्स, जो प्लांट पर डिपेंडेंट है, जो मांस खाते हैं। ठीक है, दूसरे जीवों को खाते हैं, उनको बोल रहे हैं कार्निवोर्स। और मैन ऐसा होता है जो दोनों चीज़ों को खा जाता है। ठीक है, प्लांट्स पर भी डिपेंडेंट होता है और दूसरे जीवों पर भी। ठीक है, दूसरे जीवों को भी खा जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। उसके बाद जो है डिकम्पोजर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर के बारे में बात हो गई है, तो अब डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? दीज आर दी ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे जीव जो किस पर डिपेंड होते हैं? मरी हुई गली सड़ी चीज़ों पर जो है डिपेंड होते हैं। ठीक है, उनको नष्ट करते हैं, उनको अपना खाना बनाते हैं। ऐसे जीव जो किस पर डिपेंड होते हैं? गली सड़ी चीज़ों पर, मरी हुई चीज़ों पर डिपेंड होते हैं। दे आर क्लीनर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। और जैसे गली सड़ी चीज़ होती है उसको भी अब वो भी क्या होती है? साफ करनी होती है, एनवायरनमेंट को क्लीन करना होता है। तो ये जीव जो होते हैं डिकम्पोजर्स, वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं इन सभी चीज़ों को ख़त्म करके। जैसे बैक्टीरिया, फंगी आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजर्स। जो बैक्टीरिया होता है और फंगी होता है वो क्या होते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स है किसके? डिकम्पोजर्स के। ठीक है, तो ऐसे जीव जो किस पर डिपेंड है? गली सड़ी चीज़ों से अपना खाना प्राप्त करते हैं, उसको बोलेंगे हम डिकम्पोजर्स। जैसे नीचे एग्जाम्पल्स दिखा हुआ है, बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स, फंगी। उसके बाद है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? द थिंग्स सच एज सनलाइट, सॉयल, वाटर, एयर, रॉक्स एंड मिनरल्स विच आर एसेंशियल फॉर द लाइफ फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स।
फॉर्म दी नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? सनलाइट, सोयल, वाटर, मिनरल्स, रॉक्स, ये सभी क्या होती है? हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, सारी नॉन लिविंग थिंग्स होगी, बट फिर भी जो है हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स ही नहीं इम्पोर्टेंट है, नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, फूड चेन एंड फूड वेब। अब फूड चेन और फूड वेब क्या होता है? फूड चेन में क्या आता है? द इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स फॉर फूड इज कॉल्ड फूड चेन। जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वो फूड के लिए क्या होते हैं? एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। वो अपने खाने के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं? एक दूसरे पर, और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसी को ही बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, ऑल फूड चेन हैज़ 4 to 5 स्टेप्स और ट्रॉपिक लेवल। सभी फूड चेन में क्या होते हैं? 4 से 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जिनको ट्रॉपिक लेवल बोला गया, 4 से 5 स्टेप्स होते हैं। इसमें हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि 4 से 5 स्टेप्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, द प्राइमरी कंज्यूमर इज अ बटरफ्लाई फीडिंग ऑन द नेक्टार ऑफ फ्लावर, द बटरफ्लाई इज कंज्यूम बाय द फ्रॉग, फ्रॉग इज इटन बाय द स्नेक एंड द स्नेक इज टर्न प्रेड अपॉन बाय द ईगल। मतलब एक दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को, ऐसे जो है ये चेन चलती रहती है। जैसे कि ये फ्लावर दिखाए हुए, फ्लावर को कौन चूसता है? इसका नेक्टर, इसका रस कौन पीता है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये किसको खाता है? इस स्नेक को। ठीक है, तो मतलब क्या है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। एक दूसरे पर चील वगैरह है, जैसे चील खा रही है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये एक, वो इसका खाना बन रहा है, वो इसका खाना, ठीक है, वो इसका ऐसे खाना बन रहे हैं। एक फूड चेन बन रही है, जैसे चेन होती है ना, चेन, एक चेन टाइप बन रही है। जिससे प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर इज बटरफ्लाई फीडिंग ऑन द नेक्टर ऑफ द फ्लावर। ठीक है, उसके बाद अनदर एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन, दूसरे एग्जाम्पल्स है कुछ फूड चेन के। प्लांट्स एंड लीव्स आर ईटन बाय गोट। जो प्लांट होते हैं और जो लीव्स होते हैं उनको कौन खाता है? गोट। गोट इज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर एंड प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स क्या थे? वो तो प्रोड्यूस करते थे, और गोट क्या होते थे? प्राइमरी कंज्यूमर। देन द गोट इज़ ईटन बाय द मैन हु ईट्स मीट। अब जो गोट है उसको कौन खा जाता है? मैन खा जाता है। ठीक है, जैसे मीट खाते हैं ना, तो इंसान किसको खा जाता है? गोट को। मतलब क्या है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जो जैसे प्लांट्स है वो क्या है? प्रोड्यूसर फूड चेन में। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? जैसे गोट दिखा हुआ है, प्राइमरी कंज्यूमर है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा है? ये है जो लोइन दिखाया है, वो किसको खा जाता है? इसको। ये किसको खा रहे हैं? प्लांट्स को। ठीक है, मतलब एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट है। सो एन एनिमल कैन कंज्यूम मोर देन वन काइंड ऑफ फूड। जो एक एनिमल होता है वो क्या करता है? एक से ज़्यादा फूड खा जाता है। एग्जाम्पल, स्नेक कैन फीड ऑन अ माउस एज वेल एज ऑन फ्रॉग एंड अ हॉग कैन ईट रैबिट, अ माउस और अ स्नेक। स्नेक किसको खा जाता है? माउस को खा जाता है। ठीक है, और फ्रॉग को भी खा जाता है। और हॉग जो बाज होता है वो रैबिट को भी खा जाता है। ठीक है, माउस को भी खा जाता है और स्नेक को भी खा जाता है जो बाज होता है। Therefore, many food chain are interlinked and form a more complicated relationship known as food web. फूड चेन में क्या था? सिंपल, वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है। फूड चेन में हमारा सिंपल था, बट फूड वेब में क्या आ गया? मतलब इस प्लांट को ये भी खा रहा है, इस प्लांट को ये भी खा रहा है, ये भी खा रहा है और ये भी खा रहा है। मतलब जो है एक वेब बन गया, एक जाल बन गया ये। ठीक है, वो उसका खाना बन रहा है, उसका भी बन रहा है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कॉम्प्लिकेट सा रिलेशनशिप बना रहे हैं। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन इज कॉल्ड अ फूड वेब। इस प्रकार से एक नेटवर्क बन गया है जो आपस में क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जिसको बोला गया है फूड वेब। मैन एंड ऑल लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर इंटरलेटेड टू ईच अदर फॉर फूड। जो मैन है और सभी लिविंग थिंग्स जो है एनवायरनमेंट में, वो क्या है? इंटर रिलेटेड होते हैं अपने खाने के लिए एक दूसरे पर। दस फॉर एनवायरनमेंट इज़ फुल ऑफ नंबर ऑफ फूड चेन एंड अ नंबर ऑफ फूड वेब। इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं? जो एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या है? काफ़ी संख्या में फूड चेन भी है और नंबर ऑफ फूड वेब भी है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। जो प्लांट है, प्लांट को इंसेक्ट्स भी खा रहे हैं, ग्रास हॉपर भी, सीड ईटिंग बर्ड भी खा रहे हैं, रैट भी खा रहे हैं, रैबिट भी खा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको ये खा रहे हैं। ठीक है, इसको कौन खा रहा है? ये बाज खा रहा है। ठीक है, रैट को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। मतलब क्या है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट है खाने के लिए अपने। ठीक है, एक जाल बना रहे हैं। ठीक है, एक वेब बना रहे हैं।
ओके स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक लेसन रीड करना है अच्छी तरह से। ओके, थैंक यू।